बट इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। उससे आपका स्कोर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। तो प्री के एग्जाम के बाद जब मेंस की तैयारी में आप गए तो मॉक्स का जाहिर सी बात है बहुत बड़ा रोल होता है, मॉक ही देने होते हैं। कितने मॉक टेस्ट आपने दिए मैथ्स और इंग्लिश? सर 150 मैंने मॉक्स मैथ्स में दिए सिंस मेरी मैथ्स वीक थी, और 75 मैंने इंग्लिश में दिए। और पैरेलली कुछ तैयारी में भी आपने बदलाव किए मेंस हाँ, में जाते समय? यस सर, प्रीवियस ईयर का मुझे रोल पहले उतना रियलाइज नहीं हुआ था, बट इस बार मुझे पता था प्रीवियस ईयर से ही आते हैं क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर मैंने बहुत अच्छे से लगाए। जो क्वेश्चंस नहीं आते थे उनको कॉपी में नोट डाउन किया, उन्हीं पे प्रैक्टिस की। दूसरा, मैंने शॉर्ट क्विजेज जैसे कि मैंने प्री में भी बताया था वो करे, और आपकी सुपर 300 की सीरीज फॉलो करी। जितना भी मैं ले सकती थी ना मैथ्स में, मैंने वो सब करा है, जितना भी इट वाज पॉसिबल वो सब करा है। सो मैथ्स के मॉक देते समय जो उसकी एनालिसिस होती थी उसका क्या प्रोसेस था आपका, और कितना टाइम आपको एनालिसिस में लगता था एक मॉक के? सर 2 घंटे तो एग्जाम में लगते थे, उसके बाद 2 घंटे अराउंड मॉक्स का एनालिसिस करने में और उनको नोट डाउन करने में। वो सबसे ज़्यादा टफ पार्ट होता है, जो क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने होते हैं वो उसमें आपको लेजीनेस आती है कि पहले हम क्वेश्चंस लिखें फिर हम आंसर्स लिखें, बट इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। उससे आपका स्कोर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। तो इसमें आप सिर्फ वो क्वेश्चन जो आपके गलत होते थे और नॉन अटेम्प्टेड थे वो नोट करते थे, या जो आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चन थे उनको भी आप रिव्यू करते थे कि कहीं सोल्यूशन बेहतर तो नहीं हो सकता था? हाँ सर, मैं वो भी रिव्यू करती थी, और ज़्यादा फोकस मेरा इस पे था कि जो गलत हो रहे हैं और जो रेलेवेंट मुझे लग रहे हैं, क्योंकि कभी कभी इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी आते हैं मॉक्स में, वो नहीं नोट डाउन करती थी। बट जो प्रीवियस ईयर से मिलता हुआ क्वेश्चन था वो तो आई मेड श्योर कि मैं नोट डाउन करूँ।